क्या भारत में कोई ऐसी परीक्षा है जिसके थ्रू सिर्फ 12वीं पास बच्चों को हिंदुस्तान के मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एडमिशन दिया जाता है? जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। जिपमैट, ज्वाइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, जिसके थ्रू बच्चों को 12वीं पास बच्चों को हिंदुस्तान के मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस जिसे कि IIM कहते हैं उसमें एडमिशन दिया जाता है। अब इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कब से अप्लाई कर सकते हैं, कहां पर अप्लाई कर सकते हैं, कैसा टेस्ट होता है, क्या उसका पैटर्न होता है, क्या उसका मार्किंग सिस्टम होता है, सब कुछ जानेंगे बहुत विस्तार से। और हिंदुस्तान के कौन कौन से IIM में प्रवेश मिलता है ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो परीक्षा है ये कंडक्ट करवाया जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। तो सबसे पहले हम आते हैं होम पे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, आप देख रहे हैं कि ज्वाइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट 2023 नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कंडक्ट करवाती है और इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। 30 अप्रैल इसकी अंतिम तिथि है। बिल्कुल, तो आपको करना क्या है, कहां पर जाना है, फटाफट गूगल पे जाना है, लिखना है jipmat.nta.ac.in। वैसे ये लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, जहां पर आप सीधा क्लिक करते ही इस वेबसाइट पर पहुंच जाएं। और यहां एक देखिए लिखा हुआ है जिपमेट 2023 न्यू रजिस्ट्रेशन, यहीं पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा खुलेगा नया पेज, जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, साइन इन करना है या न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो शुरू कर सकते हैं। अब हम जानते हैं इस एग्जाम के बारे में विस्तार से, क्योंकि शायद आप में से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको ये पता होगा कि 12वीं के बाद IIM में भी एडमिशन लिया जा सकता है। तो बिल्कुल, अगर आपको लगता था कि एडमिशन नहीं हो सकता तो आप गलत थे, एडमिशन हो सकता है। जिपमेट एक ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू 12वीं पास बच्चे IIM में, IIM बोधगया और IIM जम्मू, इन दोनों प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले सकते हैं। दोनों में 60-60 सीटें होती है, 60 ईच। ऑलराइट, तो 6 अप्रैल से इसके आवेदन प्रारंभ है, 30 अप्रैल इसकी अंतिम तिथि है, ध्यान रखिएगा। और अब देख लीजिए फी कितना लगेगा। तो फी जो है ये 2000 रुपए है जनरल OBC के लिए, और जनरल EWS, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1000 रुपया, PWD के लिए इवन, और ट्रांसजेंडर के लिए भी 1000 रुपए फी है। ठीक है ना। अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कोई करेक्शन करना हो तो 2 से 4 मई के बीच में उसको भी वो दिया जाएगा। और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो है ये है 150 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे दिए जाएंगे। जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। 3 बजे से 5 बजे के बीच में ये परीक्षा 28 मई 2023 यानी कि संडे को कंडक्ट करवाई जाएगी पूरे भारत भर में। तो जो भी इच्छुक छात्र छात्राएं हैं जो कि मैनेजमेंट की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं या मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आप 12वीं के बाद ही सीधे कैट एग्जाम दिए बिना पहुंच जाइए IIM बोधगया या फिर IIM जम्मू। ये देखिए कैसा एग्जाम पैटर्न है इसका, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब तक पैटर्न पता नहीं होगा तब तक आप एग्जाम क्रैक कैसे कर सकते हैं। तो द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT मोड। पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन, द पेपर comprises मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन द फॉलोइंग एरियाज। फर्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको कि थोड़ा सा क्लास 10 तक के लेवल का मैथमेटिक्स कहते हैं, लेकिन उसमें स्पीड आपकी ठीक ठाक चाहिए होगी, तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि समय है, समय मतलब कम ही है, वैसे देखा जाए तो 2.5 घंटा है ना। तो 33 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होंगे। हर एक क्वेश्चन 4 अंक का होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। वैसे टोटल 132 अंकों का ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा। इसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, इसके भी 33 क्वेश्चन होंगे, 33, 4 मार्क्स ईच, 132 मार्क्स। एंड लास्ट द थर्ड पोर्शन विल बी comprises ऑफ वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दैट विल बी इंग्लिश। 34 क्वेश्चंस होंगे, 4 मार्क्स ईच एंड 136 मार्क्स। तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 400 अंकों के 100 into 4। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, यहां लिखा हुआ है कि ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। तो अगर गलत उत्तर आपका होता है तो 1 अंक डिडक्ट कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। सिलेबस देखते हैं क्या कुछ लिखा है। सेक्शन ए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड,
Question will be asked to test the understanding and application of various concepts up to class 10th mathematics. तो 10वीं कक्षा तक की जो भी मैथमेटिक्स नॉर्मल होती है उसके लेवल का क्वेश्चंस होंगे और एमसीक्यूज होंगे, तो बहुत मुश्किल नहीं होंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करके जाना है क्योंकि सीटें 120 ही होंगी। 2 आईआईएम्स में एडमिशन मिलेगा तो सीटें 120 होंगी, और जैसे ही ये चीज बहुत लोगों को पता चलती है तो कौन मौका छोड़ना चाहेगा कि 12वीं बाद सीधे मुझे आईआईएम में पढ़ने का मौका मिल रहा है? कोई नहीं छोड़ना चाहेगा मेरे दोस्त, है ना। आईआईएम के कैंपस की तरफ भी थोड़ा सा दिखा देता हूं मैं आपको। ये है बोध गया का कैंपस, कुछ इस तरह का ये वेबसाइट दिखता है ना, दिस काइंड ऑफ थिंग। प्लेसमेंट भी अच्छी है यहाँ पे, 100% देखा लिखा हुआ है एकदम। Career Development Team, Indian Institute of Management, Bodh Gaya is proud to announce another successful placement season with 100% placements for the batch 2020-22। मतलब 2022 बैच जो निकला यहाँ से 100% प्लेसमेंट हो चुका है। मैकेंजी एंड कंपनी, टाटा, है ना, एसबीआई, कोटक, स्टडी आईक्यू, एक्सटेक महिंद्रा, गार्टनर, स्केलर, हर जगह पे प्लेसमेंट, बढ़िया प्लेसमेंट है। और इसी तरीके से हम आईआईएम जम्मू की तरफ जब आते हैं तो ये कुछ पिक्चर्स है, और ये भी इसका भी प्लेसमेंट जो है बहुत खूबसूरत। इनकी बिल्डिंग देखिए आप, क्या जबरदस्त बिल्डिंग और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, गजब का, है ना। मतलब सपना होता है, हर एक भारतीय का सपना होता है कि आईआईएम में पढ़े, अगर हम मैनेजमेंट करें तो आईआईएम दे आर सेट टू बी द बेस्ट बिजनेस इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। तो अब चलते हैं आगे इस तरीके से। डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या होगा, डेटा डीआई में क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू टेस्ट एबिलिटी टू इंटरप्रेट फ्रॉम द गिवन डाटा सेट, और लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू टेस्ट रीजनिंग एबिलिटी। तो रीजनिंग एबिलिटी और डीआई का प्रैक्टिस आपको ठीक ठाक करके जाना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें क्वांट और रीजनिंग का ही खेल होता है, और इंग्लिश जितनी अच्छी रहेगी उतना आपको और भी फायदा हो जाएगा। सेक्शन सी में जो है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। वर्बल एबिलिटी में होगा क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू टेस्ट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि इसमें स्कोरिंग हो जाता है बढ़िया एकदम। मतलब जिसको अच्छी आती है तो वो आप मान के चलिए कि 34 क्वेश्चन में वो 30 तक सही कर पाएगा, है ना, तकरीबन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू टेस्ट द एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड, इंटरप्रेट एंड इन्फर फ्रॉम द गिवन पैसेज। पैसेज दिए होंगे उसको पढ़ के आपको बताना होगा। मीडियम ऑफ द क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन पेपर जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में होगा, दूसरी भाषा में नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही होगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। हिंदुस्तान के तकरीबन सारे स्टेट्स में इसके सेंटर हैं, और टोटल जो है ये 150 मिनट आपको दिए जाएंगे। 2.5 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं। बहुत मुश्किल तो नहीं है, बट स्पीड जितनी अच्छी होगी और स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा होगा। तो कृपया करके इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर पसंद आ गया तो लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे जैसा लगता है, मेरा जो अनुमान है, बहुत कम लोगों को पता होगा कि 12वीं बाद भी आईआईएम में एडमिशन मिलता है। ऑलराइट, तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया करके मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन so that you couldn't miss any video in future. Thank you for watching and all the best. God bless you all. Good luck. Namaskar.